Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video you will get to know about population. मतलब जैसे population के बारे में तो सबको पता है. कभी ऐसा लगता है कि population बढ़ना खराब है, कभी लगता है population बढ़ना अच्छा है. population कम अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी होती है ना, सबके माइंड में confusion रहता है. तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि population हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है, मतलब बून है या बेन है, मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ना अच्छा है हमारे देश के लिए या वहीं पॉपुलेशन बढ़ना खराब है. कम पॉपुलेशन वाला देश अच्छा होता है या ज़्यादा पॉपुलेशन वाला. तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. देखिए, पॉपुलेशन इट इज़ अ डिविडेंड और अ डिजास्टर फॉर इंडिया. मतलब हमारे लिए फ़ायदा है ये या फिर डिजास्टर है इंडिया के लिए. अगर इस चीज़ का हमें आंसर चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा किसको, नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर उसकी साइज. मतलब पॉपुलेशन इज ए रिसोर्स. पॉपुलेशन हमारे लिए क्या रहेगा, रिसोर्स, एज लॉन्ग एज द कंट्रीज कैरिंग कैपेसिटी इज इंटैक्ट. मतलब अगर हमारी कंट्री में इतने अवेलेबल रिसोर्सेस है, हमारे यहाँ की केयरिंग कैपेसिटी मतलब उनको संभालने की कैपेसिटी है, बराबर पर्याप्त है, एडिकेट है, सफिशिएंट है, तो हमारे लिए पॉपुलेशन क्यों मतलब ऐसा लगेगा कि डिजास्टर है. अगर हमारी कंट्री में है सफिशिएंट चीज़ें कि उस पॉपुलेशन को हैंडल कर सकती है, उनके लिए अवेलेबल रिसोर्सेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सारी फैसिलिटी अगर है तो पॉपुलेशन हमारे लिए कोई डिजास्टर नहीं है. वहीं अगर ऐसा होता है कि पॉपुलेशन तो है बहुत सारी लेकिन देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हेल्थ नहीं मिल पा रही है, उनको रहने की प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं पे पॉपुलेशन बढ़ना क्या हो जाता है, डिजास्टर बन जाता है. मतलब हमारी कंट्री के लिए खराब हो जाता है. तो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन अच्छी है खराब, डिपेंड करता है कि उसमें आपके यहाँ फैसिलिटीज़ कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं. ठीक है. तो और केयरिंग कैपेसिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पर कैपिटा आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं. इसका मतलब एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है. मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सिस्टम ऑफ कंट्री. मतलब जिस तरीके से चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होना, चेंज को एडप्ट करना, सारी उसके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी होना. ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहे हैं वो भी अवेलेबल हो रहे हैं कि नहीं, सारी पॉपुलेशन को ये डिपेंड करता है. तो अगर हम हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया का केस अगर देखें, तो हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, 2.0. मतलब 2023 का डेटा है, कितना है, 2.0, जो कि एक अच्छा रेट है. मतलब कैसे बता सकते हैं आप, रिप्लेसमेंट लेवल जो है फर्टिलिटी का, मतलब जैसे कोई पेरेंट्स है, मम्मी और पापा, उनके 2 बच्चे हैं, तो मतलब वो दोनों किसको रिप्लेस करेंगे, उनके मम्मी पापा को. मतलब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है. पॉपुलेशन कैसी है यहाँ पे, स्टेबल है, मतलब स्टेबलाइजेशन, एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव ग्रोथ. हाँ, तो मतलब माना गया कि अब 2064 तक तो क्या रहेगी हमारे यहाँ, पॉजिटिव ग्रोथ, क्योंकि 2 पर्सन है, उन्होंने 2 को मतलब और जन्म दिया, और वो क्या हो जाएंगे, वो जब जाएंगे वो 2 आ जाएंगे उनकी जगह पे. जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी. आफ्टर 2064 ये नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है कि मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जा सकती है. तो पीक ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो पीक पे जाएगी 2063 तक, वो जाएगी 169.6 करोड़, या एस्टिमेशन है. तो ये कोई बेकार पॉपुलेशन नहीं है. नाउ एज कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन. वर्किंग एज कौन सी होगी, जो 15 to 64 ईयर के बीच में होगी, और डिपेंडेंट कौन होगी, जो बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज है, मतलब अबव 65 ईयर्स और बिलो 14 ईयर्स, वो काय में आ जाते हैं, वर्किंग एज में. मतलब यूथ को छोड़ के जो भी ये आ जाते हैं, ये सब आएंगे वर्किंग एज में. तो कौन ज़्यादा है, तो अगर हम इंडिया का केस देखें तो हमारे यहाँ ग्रेटर प्रोस्पेक्टिव डेमोग्राफिक डिविडेंड के, मतलब पॉपुलेशन से हमारे यहाँ क्या होगा, फायदा होगा, न कि नुकसान होगा. विथ 68% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन 2023. मतलब हमारे यहाँ मोस्टली जो पॉपुलेशन है 68% वो क्या है, वर्किंग है. उसके अलावा जो बची हुई है वो क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. तो द कंट्री कंटिन्यूज टू हैव अ डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स. मतलब अगले 35 ईयर्स तक तो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन का फायदा ही है. अब देखिए, डेमोग्राफिक विंडो जब हम बात कर रहे हैं कि खुद से फायदा नहीं हो सकता, इज नॉट ऑटोमेटिकली टर्न इनटू एन इकोनॉमिक डिविडेंड. मतलब हम बोल रहे हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमिक डिविडेंड बनेगा, मतलब हमारे लिए फायदे के लिए रहेगा. बट ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हमें फायदा प्रोवाइड करेगा. ये कब फायदा प्रोवाइड करवा सकता है, जब हमारे यहाँ क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन. मतलब अगर इंडिया इज एबल टू जनरेट सफिशिएंट एंड क्वालिटी जॉब्स फॉर इट्स बल्जिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन. मतलब अगर हमारा देश भारत जब इतना सफिशिएंट होगा कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उनको क्या प्रोवाइड करवा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके, एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके, तब ये जो बढ़ रहा है ये हमारे लिए क्या होगी, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है आगे जाके फायदा पहुंचाएगी.
वहीं एजुकेशन, स्किल जनरेशन एंड इंश्योरिंग अ हेल्दी लाइफ स्पैन, मतलब ये क्रिटिकल है नॉट ओनली फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी बट इट ऑल्सो रेड्यूसेस एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्प्स इन ग्रेटर कैपिटल क्रिएशन। मतलब अगर हमारे यहाँ प्रोवाइड क्या होती है, प्रॉपर एजुकेशन, स्किल जनरेशन और हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर प्रोवाइड करवा पाते हैं इस पॉपुलेशन को, तभी ये पॉपुलेशन क्या बन सकती है हमारे लिए, इकोनॉमिक डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट प्रोवाइड करवा सकती है, वरना ये हमारे ऊपर ही बर्डन बन जाएगा। सोचिए अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए बर्डन बनेगा, मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहीं गुड गवर्नेंस reflected through conscious policies, it will help in creating a healthy environment for increasing efficiency and productivity of population। मतलब गवर्नेंस जो है उनकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए रिलेटेड टू पॉपुलेशन, मतलब अच्छे से गवर्नेंस होगा तो क्या होगी, हमारे लिए पॉपुलेशन अच्छी रहेगी। अगर हम इसके चैलेंजेस देखें तो देखिए, अगर ड्रास्टिक पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर हम ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस करते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो आगे आने वाले टाइम पे एजिंग वाले जो है वो क्या हो जाएंगे, मतलब एज्ड पीपल जो है ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू यूथ, मतलब रन द रिस्क ऑफ इंड्यूसिंग फोर्स पॉपुलेशन एजिंग। देखो एक बार अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लग जाती है तो मुश्किल हो जाता है उसको वापस से रिवाइव करना, वापस से रिवर्स करना। अगर कंट्री को अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पॉलिसीज जो कि क्या सपोर्ट करे, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, हाई क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जेंडर एम्पावरमेंट। अगर ये चीज़ें इंडिया कर लेता है तो हमारे लिए ये क्या बनेगा, इकोनॉमिक डिविडेंड। और इफ इंडिया फॉल्स शॉर्ट इन दिस, इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। मतलब अगर इन चीज़ों में फेल हो जाता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, हेल्थ केयर नहीं मिल पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, प्रॉपर गवर्नेंस नहीं मिल पाएगा, तो उससे क्या होगा कि अभी जो पॉपुलेशन हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो क्या बन सकती है, डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो ये पॉपुलेशन मतलब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा खराब ही होता है या फिर पॉपुलेशन कम होना बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद मतलब जो भी चीज़ें चाहिए एक इंसान को वो सारी अगर अवेलेबल है तो आपके लिए पॉपुलेशन कोई ख़राब नहीं है। ये तो और जनरेट करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, मतलब अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी है तो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे लिए बूंद है या बेन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।